हेलो स्टूडेंट, इसके पहले भी मेरे द्वारा आपको वीडियो लेक्चर दिए गए हैं और महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ की वेबसाइट पर अपलोड भी किए गए हैं। आज मेरा एक नया वीडियो लेक्चर आपके लिए है जो कि क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, अर्थात दंड शास्त्र, अपराध शास्त्र और आपराधिक प्रशासन। इस संबंध में मैंने एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है जो आपके सामने है। देखिए, इसकी हेडिंग्स देख लीजिए, फिर वन बाई वन करके समझेंगे। क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज द क्रिमिनोलॉजी? एक्सप्लेन द लोम्ब्रोसो थ्योरी। इंट्रोडक्शन, फैक्ट ऑफ थ्योरी, फीचर्स ऑफ लोम्ब्रोसो थ्योरी। 1. cranium, 2nd lower jaw, 3rd nose, 4th beard, 5th insensitivity, 6th head, 7th ear, 8th teeth, 9 eyebrow। और 4th पॉइंट में मैंने लास्ट में कंक्लूजन दिया है। वन बाई वन करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कम शब्दों में कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्रिमिनोलॉजी अर्थात अपराध शास्त्र, दो शब्दों से मिलकर बना है, अपराध और शास्त्र, अर्थात एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा शास्त्र जिसमें अपराध के संबंध में अध्ययन किया गया हो कि अपराध होता क्यों है, कैसे होता है, कारण क्या है, किस किस तरह के अपराधी होते हैं, इन सभी का समावेश जिस शास्त्र में हो उसे अपराध शास्त्र कहते हैं। दंड शास्त्र, अपराध हो गया, हम आगे बढ़ गए। अब ऐसा कौन सा विज्ञान, ऐसा कौन सा शास्त्र जिसमें दंड की व्यवस्था की गई और दंड दिया जाए तो कैसे दिया जाए, किन प्रकार का हो, उनके सिद्धांत क्या होंगे, ये सब का समावेश दंड शास्त्र में होता है। आपराधिक प्रशासन, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन से तात्पर्य है कि इस क्राइम को रोकने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो आपराधिक प्रशासन कैसा होगा, उसके संबंध में आपराधिक प्रशासन में पूरी व्याख्या दे रखी है। अब हम आगे अपने कंसेप्ट पर चलते हैं जिसमें मैंने यहाँ बताया कि व्हाट इज द क्रिमिनोलॉजी, एक्सप्लेन द लोम्ब्रोसो थ्योरी। क्रिमिनोलॉजी क्या है? जस्ट अभी मैंने बताया आपको, क्रिमिनोलॉजी यानी अपराध शास्त्र, अपराध और शास्त्र अर्थात वह शास्त्र, वह विज्ञान की शाखा, एक ऐसा शास्त्र जिसमें अपराध के संबंध में समग्र जानकारी हो। अपराधी कितने प्रकार के होंगे, उनके कारण क्या होंगे, अपराध क्यों करते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, क्या बाल अपराधी भी होते हैं। तो ये सभी जानकारी, ये समग्र जानकारी जिस शास्त्र में हो उसे अपराध शास्त्र कहते हैं। हालांकि इतनी सी परिभाषा क्रिमिनोलॉजी के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन भाग्य की विडंबना है कि आप लोगों के एग्जाम नजदीक ही कभी भी आ सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में हम अगर डिले करते जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर में आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताए जा रहे हैं जिससे कम समय में ज्यादा ज्ञानार्जन हो सके और हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो व्हाट इज द क्रिमिनोलॉजी समझ में आया। एक्सप्लेन द लोम्ब्रोसो थ्योरी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। लोम्ब्रोसो थ्योरी क्या है? तो इसमें दो चीजें हैं, एक है लोम्ब्रोसो और एक है थ्योरी, यानी लोम्ब्रोसो की थ्योरी। लोम्ब्रोसो क्या है? जगह का नाम है या व्यक्ति का? बिल्कुल सही, आप सही समझे। लोम्ब्रोसो किसी स्थान का नहीं, एक व्यक्ति का नाम है जो इटली में थल सेना में एक डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने थल सेना में इटली में अपनी सेवाएं दी थी डॉक्टर के रूप में, और उन्होंने शोध किया था अपराधियों पर काफी हद तक उन्होंने मंथन किया और उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिस सिद्धांत को लोम्ब्रोसो सिद्धांत से जाना जाता है, या कुछ लोग पॉजिटिव थ्योरी नाम से भी उसको जानते हैं। यानी कि परीक्षा में पॉजिटिव थ्योरी या लोम्ब्रोसो थ्योरी दोनों में से किसी भी नाम से पूछा जाए, आपको यही पुटअप करना है। क्या था लोम्ब्रोसो का सिद्धांत?
लोम्ब्रेसो ने अपने सिद्धांत में कुछ विशेषताएं बताई थी, कुछ फैक्ट बताए थे। देखिए, नंबर 1 इंट्रोडक्शन मैं दे चुका कि हु इज द लोम्ब्रेसो और लोम्ब्रेसो थ्योरी क्यों पुकारी जाती है। दूसरी चीज फैक्ट ऑफ थ्योरी, लोम्ब्रेसो ने अपने सिद्धांत में 3 नियमों का प्रतिपालन किया। 3 तथ्य उन्होंने दिए थे। नंबर 1, उनका कहना था कि अपराधी समाज में या किसी भी देश में बनते नहीं हैं, वो जन्म से पैदा होते हैं। अपराधी जन्म से ही अपराधी प्रकृति के होते हैं, उनकी जन्म से ही उनका जो नेचर होता है क्रिमिनल होता है, वो यहाँ आकर नहीं बनते हैं, ऐसा लोम्ब्रेसो ने कहा। इस हिसाब से ये माना जाए कि जो अपराधी हैं वो प्रकृति जन्म से ही लेकर आए थे। दूसरा उनका तथ्य था इसमें कि ऐसे जन्मजात अपराधी कुछ विशेषताएं लेकर आते हैं। उन्होंने बताया कि अगर उस अपराधी में इनके द्वारा बताई गई विशेषताओं में से 5 विशेषताएं पाई जाती हैं तो वो अपराधी होगा। 5 से कम यानी कि 3 से 5 तक 3, 4 पाई जाती हैं तो अपराधी होने की संभावना है, अपूर्ण अपराधी है। और अगर 3 विशेषताओं से कम विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं तो वो अपराधी नहीं है, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने 3 तथ्य दिए। नंबर 1, अपराधी जन्मजात होते हैं। नंबर 2, 5 विशेषताएं होने पर अपराधी होते हैं। नंबर 3, 3 से ज्यादा और 5 से कम है तो अपूर्ण अपराधी हैं, 3 से कम है तो अपराधी नहीं है। ऐसी 3 विशेषताएं इन्होंने बताई। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, फीचर्स ऑफ लोम्ब्रेसो थ्योरी। फीचर्स ऑफ लोम्ब्रेसो थ्योरी में यहां मैंने कई सारी विशेषताएं दे रखी है, यानी कि